गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स पर नेक्स्ट अपना थोड़ा सा कुछ डिस्कस रह रहा था, तो आज उसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरह से अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट होगा, जिसमें अपने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया। इसके अलावा अपने NH3 NF3 और बेरियम डाइफ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। तो उसमें जो अपने बताया था कि भी जो किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल मोमेंट क्या है कि उनके क्या है कि वेक्टर सम पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनका वेक्टर सम जो होता है वो उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो उसका इक्वल निकाल देंगे अपन। बट यहाँ पर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है कि उनकी क्या है कि टोटल अपनी ये बात करें कि उनके जो डाइपोल मोमेंट है वो बॉन्ड डाइपोल पर डिपेंड ना करके क्या है कि उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, कि यानी कि बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, साथ में उस पर भी डिपेंड करेगा कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की फॉर्म होती है, कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह से। आज जो अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात क्या है कि भाई जो यहाँ पर कोवलेंट और जो आयनिक करेक्टर होते हैं कोई भी बॉन्ड में, तो उसका रीजन क्या होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या है कि फाजान्स ने इस पर कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, और वो कुछ रूल है, तो वो रूल आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जस्ट एज ऑल द कोवलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक करेक्टर। ठीक है भाई, आयनिक करेक्टर क्यों होते हैं भाई, उसमें अपने आपने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड 100% नहीं है, बट 100% की कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि 100% कब होता है कि जब क्या है कि दोनों एटम की जो उसमें जितने भी एटम्स उसमें ऐड हैं, ठीक है, चाहे वो डायटोमिक है चाहे वो पॉलीएटॉमिक है, उनमें क्या होना चाहिए, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इक्वल है बॉन्डेड एटम्स की, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट हो जाएगा। बट क्या है कि अगर कोई भी क्या होगा कि अदर एटम यानी कि हेटेरो एटम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस के रीजन से क्या आ जाएंगे, उस कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक करेक्टर आ जाएंगे। ऐसे ही क्या है कि अगर अपन बात करें आयनिक बॉन्ड पर, तो उसमें क्या होते हैं कि आयनिक बॉन्ड में सम क्या होते हैं कि कुछ क्या जाते हैं उसमें कि सम अमाउंट में उसमें क्या रहेगा, कोवलेंट करेक्टर होते हैं। तो इस रीजन से अपने एक सिंपल सी बात कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे वो क्या हो आयोनिक बॉन्ड हो। ठीक है, तो उस पर क्या है कि फाजान्स रूल जो यानी कि फाजान्स ने कुछ डिस्कस किया था कि भाई ये किस रीजन से आते हैं, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, द आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव पार्शियल कोवलेंट करेक्टर। द पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड वाज डिस्कस बाय फाजान्स इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, कि जो पार्शियल कोवलेंट करेक्टर आते हैं किसमें, आयनिक बॉन्ड में, तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन द ग्रेटर देन कोवलेंट करेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कि जो कैटायंस होता है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, कि इनका साइज छोटा होता है, और जो एनाइंस होते हैं यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उनका साइज क्या होता है, कुछ लार्ज होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनके बिटवीन क्या है कि कुछ करेक्टर क्या आ जाएंगे कि इस रीजन से क्या होगा, इनमें कुछ क्या हो जाएंगे, कोवलेंट करेक्टर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, कैटायन पर चार्ज क्या होता है, ग्रेटर होता है, द ग्रेटर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, कि कैटायन पर जितना क्या होगा कि चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस कंडीशन में क्या है कि उसमें कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड में क्या है उतने ही क्या हो जाएंगे, कोवलेंट करेक्टर आएंगे। भाई इसका रीजन क्या होता है, देखिए कि भाई इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इनके क्या होंगे कि ज़्यादा क्लोज होंगे, न्यूक्लियाई की ज़्यादा क्लोजेस्ट में होंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि इन पर न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा।
तो अब जो क्या है कि इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का इसमें आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है या जो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एक तरह से, तो उनके बिटवीन क्या है कि कुछ क्या हो जाएगा कि कोवेलेंट करेक्टर यानी कि शेयरिंग वाली कंडीशन आएगी, और शेयरिंग वाली कंडीशन आएगी तो उस रीजन से वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के करेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर कैटायंस ऑफ द सेम साइज, फोर कैटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 d n/s0। ठीक है, ये तो हो गया क्या उसके लिए टाइपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल के लिए बताया अपने, या 10 होगा, सॉरी n नहीं 10। ठीक है, टाइपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज मोर पोलराइज देन द वन विद ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट फिल्ड होते हैं, जो आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। टाइपिकल ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल कैटायंस। ठीक है, द कैटायंस पोलराइज द एनायन पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ द एंड देयर बाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिटवीन द टू। ठीक है, कि इनके बिटवीन क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, कि द पोलराइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन एंड द एग्जैक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन आर द फैक्टर विच determine the present percentage कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, कि उसमें क्या होंगे कि इस डिफरेंस के रीजन से क्या हो जाएंगे कि उनमें क्या है कि आप क्या कर लेंगे कि उनमें परसेंट कोवेलेंट, जो कोवेलेंट करेक्टर है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये क्या है, आज जो अपनी ये बात हुई यहाँ तक की, तो ये किसके अपने जो ये लास्ट के 2 वीडियोज़ और आज का ये अपने बताया, तो ये क्या है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो आज मैं आपको एक बार इसको कम्प्लीटली एक बार रिवाइज करते हैं अपनी इसको। ठीक है, तो फर्स्टली अपन ने जो बात यहाँ पर की थी, ठीक है, कि अपना पूरा टॉपिक आपके लास्ट वीडियो का भी एक शॉर्टकट सा मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि भाई पोलरिटी की जो बात आई थी कि पोलरिटी किस रीजन से होती है, कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि कुछ पोलरिटी आती है। पोलरिटी का मीन क्या है यहाँ पर कि भाई जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पहले अपन डायटोमिक मॉलिक्यूल पर डिस्कस करेंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनके बिटवीन क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग क्या है कि अपने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि भाई ये क्या करते हैं कि अपने सेम एटम से या अदर हेटेरो एटम से भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग कर सकते हैं। ये इनमें इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब अपन डायटोमिक यानी कि सेम एटम वाले पर बात करें, तो इनमें क्या होगा कि भाई क्या होता है कि इनके बिटवीन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि इनमें से किसी एक एटम के ज़्यादा क्लोजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा। ठीक है, कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इनके मिडल में ना होकर के, मिडल में न होकर क्या हो जाते हैं कि या तो थोड़े इधर या थोड़े इधर। तो उस कंडीशन में क्या है कि इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आ जाते हैं, कुछ आयोनिक करेक्टर आ जाते हैं। क्या जाएंगे, आयोनिक करेक्टर फॉर्म हो जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इन पर क्या हो जाते हैं कि कुछ क्या हो जाएगा कि बॉन्ड के उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, पोलराइज। ठीक है, तो ये तो क्या होती है डायटोमिक। अगर क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि पोलराइजेशन का यहाँ पर रीजन क्या होता है कि जो बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, उस रीजन से क्या आएगा, उसमें आयनिक करेक्टर आएंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम की,
उस बॉन्ड में क्या है उतने ही ज़्यादा क्या आएंगे पोलर, क्या हो जाएगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी पोलैरिटी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, कि मीन यहाँ पर क्या है कि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो उसके प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि जो आयनिक करेक्टर वो भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे, और आयनिक करेक्टर इंक्रीज होंगे इट मीन क्या है कि उसमें बॉन्ड का क्या है कि पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने ये एग्जांपल्स दिए थे। फिर इसके बाद इसकी बात की अपन ने कि जो पोलराइजेशन है इसको आप किससे डिनोटेड करते हैं, डी बाई से डिनोटेड, जिसके क्या है सिंबल क्या है आप डी लिखते हैं, और 1D इक्वल टू मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 cm। ठीक है, C फॉर कूलोम और M फॉर मीटर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है कूलोम, और लेंथ की क्या होती है मीटर। ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ भी होगी यहाँ पर, तो इसलिए कूलोम मीटर इसकी क्या है यूनिट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है क्या बात आती है कि अपनी केमिस्ट्री में क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कि अपन क्रॉस हेडेड एरो से करते हैं इससे। ठीक है, कि इसमें जो इसकी टेल होती है यानी कि जो क्रॉस होता है वो पॉजिटिव की ओर होगा और ये किसकी ओर होगा नेगेटिव की, यानी कि जो एरो है वो एरो किस डायरेक्शन में होगा इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज की ओर और ये पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ठीक है, ये अपने फर्स्ट वीडियो की बातें हैं लगभग। इसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें अपने बात की कि जो पोलैरिटी होती है बॉन्ड में, जो पोलैरिटी है तो वो पोलैरिटी अपना बात करेंगे अपन क्या है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बात करते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है कि उनकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है कि उनके जो बॉन्ड है इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है कि उनके बॉन्ड पर डिपेंड ना करके साथ में क्या है कि उनके क्या है कि अरेंजमेंट यानी कि बॉन्ड के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बॉन्ड के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा इट मीन क्या है कि उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट किस टाइप से है। अगर क्या है कि वो लीनियर उसमें है, क्या है लीनियर डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। भाई वो क्या होता है कि भाई सेम अमाउंट में इनसे डाइपोल मोमेंट वो फॉर्म हुआ, बट क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होने से क्या है कि ये दोनों क्या होंगे ईच अदर क्या करेंगे इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो उस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपसे दिया था किसका बेरियम डाइफ्लोराइड का BeF2 का, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से है। तो इसमें क्या है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, ठीक है ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये डाइपोल मोमेंट इस तरह से इस बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर और रीजन से क्या है कि इस बॉन्ड से जो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हुआ और इस बॉन्ड से जो फॉर्म हुआ, तो ये क्या है कि दोनों बॉन्ड यानी कि दोनों क्या है कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और उस कंडीशन में इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन ने बात की कि NF3 और NH3 की, NF3 और NH3 में अपने डिस्कस किया। तो NH3 और NF3 में भी अपने जो डिस्कस किया था कि भी जो डाइपोल मोमेंट है कि यानी कि जो पॉली एटॉमिक है, तो उनमें जैसे अपने एक फर्स्ट एग्जांपल उससे पहले अपने H2O का लिया था। तो इसमें क्या है कि भाई जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है कि भाई एक तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से फॉर्म हुआ, और दूसरा क्या है कि उन पर जो लोन पेयर होता है उनसे भी होता है, और ये जो होता है वो टोटल क्या होता है उसका वेक्टर सम होता है। ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा किसका इक्वल होगा उनके वेक्टर सम के इक्वल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अपने वाटर मॉलिक्यूल में जो बताया कि भाई ये डाइपोल मोमेंट इस तरह से है, तो इनकी डायरेक्शन हो गई ये, तो यहाँ पर जो टोटल डाइपोल मोमेंट है उसका कुछ अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। बट क्या है कि अगर अपने NH3 और NF3 की वैल्यू की बात करें, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है कि इसकी वैल्यू जो आती है वो लगभग क्या आती है 4.9 वो वैल्यू क्या आती है 4.90 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो वेरी लो है, वो क्या है 0.8 इंटू 10⁻⁻30 कोलोमीटर। तो ये वैल्यू क्या है कि देखो अगर अपन दोनों की बात करें कि दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है सेम है। ठीक है, कि दोनों की क्या है कि पिरामिडल शेप है,
और पिरामिडल शेप है तो उस रीजन से क्या होना चाहिए कि भाई इनके डायपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर यानी कि जो यहाँ पर डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। सॉरी, अगर अपन H3 मॉलिक्यूल में बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ये है, इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों पर क्या है कि दोनों स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सेम स्ट्रक्चर है। भी अपने बता ही नहीं, स्टार्टिंग में अपने बोल ही दी बात तो कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पिरामिडल ज्योमेट्री होने के रीजन से भी क्या है कि बट फिर भी इनकी डायपोल मोमेंट में डिफरेंस है। तो उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें EN वैल्यू की, तो EN वैल्यू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में करें तो नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में ये जो पोलैरिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोलैरिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, सभी की क्या होगी यहाँ पर। तो इनका वेक्टर सम करेंगे तो वो क्या होगी, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है कि इस मॉलिक्यूल में यानी कि NF3 मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और यहाँ लोन पेयर से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि ये इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल नहीं होता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो इस रीजन से इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 4.9 और इसकी क्या रह जाती है ओनली 0.8 वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा फिर अपने बात की है कि आज जो अपने बात की है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं और उसमें क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस टाइप से आते हैं, तो वो फाजान ने डिस्कस किया था, वो आपको मैंने ऑलरेडी अभी बताया ही है, तो आप इसको देख लेना। आज ये अपना जो बॉन्ड पोलैरिटी है ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद अपन बात जो करेंगे वो टॉपिक अपना नेक्स्ट आएगा वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरीज आ रही है ये आपको ये समझ लेना, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये रूल, ये जो थ्योरीज है ये चलती रहेगी। आपको 3 पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। एक तो VSEPR वेस्पर थ्योरी, एक VBT वैलेंसी बैंड थ्योरी और एक होगी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये केमिस्ट्री का ये समझ लेना और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने मेन थ्योरी है, ठीक है। कि जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स हैं वो इन थ्योरी पर डिपेंड होंगे। कि वेस्पर थ्योरी इससे कुछ क्लियर नहीं हो, VBT ने नहीं किया, वो MOT ने किया, ठीक है। तो इन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।